Hey guys, welcome to my YouTube channel The Future Nursing Boy and here's your boy Arvind Sharma and today in this video हम करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के MCQs जो हमने कर लिए हैं PR यादव से. So make sure if you are new to my channel then please hit the like button and also click the bell icon to get my latest videos time to time. और if you are a nursing student like if you are doing BSc nursing or GNM, so ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए. So without wasting any time, let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वैक्सीनेशन से रिलेटेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म बाय जो वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट परफॉर्म किसने करी थी? डान फेरिड एडवर्ड जेनर. सो एडवर्ड जेनर वाज द ब्रिटिश फिजिशियन 1949 टू 1823. ये क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में. हु इन्वेंटेड फर्स्ट टाइम द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स. सो फर्स्ट वैक्सीनेशन जो हमारी इन्वेंट हुई थी वो स्मॉल पॉक्स हुई थी जिसे किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने. और इनका बर्थ डेट और डेथ डेट भी कभी कभी पेपर में आ जाता है. दैट इज 749 टू 1823. ओके. एडवर्ड जेनर ऑब्जर्व द इंडिविजुअल हु एक्सपोज टू काउ पॉक्स सच एज दोज हु मिल्क काउज वुड डेवलप अ माइनर स्किन लेशन एंड देन बी इम्यून टू द स्मॉल पॉक्स. तो उन्होंने क्या किया? जो जेनर ने ऑब्जर्व किया कि जो इंडिविजुअल है जो काउ पॉक्स से एक्सपोज हुए हैं उनके अंदर वुड डेवलप अ माइनर स्किन लेशन. उनके अंदर क्या एक लेशन टाइप हो रहा है. लेशन मतलब क्या होता है? एक इन्फ्लामेशन बोल सकते हो आप स्किन में. देन और वो क्या कर रहा है? इम्यून कर रहा है स्मॉल पॉक्स को. फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन उनकी ऑब्जर्वेशन ही डेवलप अ वैक्सीन फ्रॉम काउ पॉक्स लेशन. तो काउ पॉक्स लेशन की वो जो इन्फ्लामेशन थी उससे उन्होंने क्या बनाया? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन डेवलप करी बिकॉज वो जो काउ पॉक्स का लेशन था वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था एज बिहाफ ऑफ स्मॉल पॉक्स. ओके. और जो हमें इसका वो है. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीनेशन किसने परफॉर्म करी? एडवर्ड जेनर ने करी. किसके लिए करी? स्मॉल पॉक्स के लिए. और कैसे करी? काउ पॉक्स लेशन के थ्रू करी. और एडवर्ड जेनर की डेथ रेट और बर्थ रेट क्या है? 1749 और डेथ रेट है 1823. ओके. सो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हु वर अर्ली पायोनियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन. सो वो कौन थे? चाइनीज थे. अर्ली पायोनियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन. ठीक है. Polyvalent vaccines consist of more strains of the same species, a single organisms, more strains of different species, a single species. तो पॉलीवैलेंट जो वैक्सीन होती है उसमें क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन्स होते हैं वो भी सेम स्पीसीज के. सो द आंसर इज ए. ओके. नीचे भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है. पॉलीवैलेंट वैक्सीन्स मीन्स अ वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम द कल्चर ऑफ मैनी नंबर ऑफ स्ट्रेन्स बट द स्पीसीज रिमेन सेम. ओके. सो अब हम आते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे. सो फोर्थ क्वेश्चन वॉज चिल्ड्रंस हु हैव अंडरगॉन स्प्लेनेक्टोमी शुड रिसीव हेपेटाइटिस वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन एंड येलो फीवर वैक्सीन. सो इसमें है स्प्लेनेक्टोमी में क्या होगा? कौन सी वैक्सीन के लिए जाएंगे? तो वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन के लिए. इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द स्प्लेनेक्टोमाइज पेशेंट शुड बी वैक्सीनेटेड टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवरवेलमिंग पोस्ट डेफिशिएंसी सेप्सिस. तो ये क्या है? ओवरवेलमिंग पोस्ट ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप डी दैट इज इसको बोलते हैं हम HB एंड नाइजीरिया मेनिनजाइटिस एक्सेट्रा. तो इसमें क्या बोल रहा है? ये जो हमारा स्प्लेनेक्टोमी है वो डिक्रीज करता है ओवरवेलमिंग साइज को बाय ऑर्गेनिज्म. कैसे करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से और नाइजीरिया मेनिनजाइटिस. सो अब हम आते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे. सो फिफ्थ क्वेश्चन वाज ऑल वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल आर स्टोर्ड इन. जो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे वैक्सीन होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, सो वॉक इन कोल्ड रूम में, कोल्ड बॉक्सेस में. सो अगर आप वैक्सीनेशन पढ़ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन कहाँ पे स्टोर होती है, उनका टेम्परेचर कितना होता है. और इस वीडियो में बने रहे क्योंकि इसमें हम वो भी डिस्कस आगे करते रहेंगे. ओके. सो ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वो कहाँ पे स्टोर होती है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. देखो इसके बारे में औरों के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया है. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक क्योंकि इसमें आंसर के साथ साथ अदर ऑप्शंस के भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं. ओके. सो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. वॉक इन कोल्ड रूम. देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म है WIC. मेंटेन टेम्परेचर. ये देखो टेम्परेचर कितना मेंटेन करती है? 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस. यूज एट स्टेट एंड रीजनल लेवल स्टोर. तो ये कहाँ पे यूज होती है? स्टेट एंड रीजनल लेवल पे. आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं ILR यूज एट प्राइमरी हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बेस्ड ऑन देयर साइज टेम्परेचर सेम एज WIC यानी कि 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस. थर्ड है डीप फ्रीजर जिसके अंदर क्वांटिटी कितनी होती है? 300 लीटर. मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ -15 टू 25 डिग्री सेल्सियस. देखो इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इन सब टेम्परेचर में, इन सब रेफ्रिजरेटर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका रहता है? तो दैट इज डीप फ्रीजर. का नाम ही हमारा उस चीज को बता रहा है. एंड यूज टू स्टोर कहाँ पे स्टोर होता है? OPV एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो OPV क्या होता है? हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये स्टोर होता है. तो हमारा आंसर इसमें क्वेश्चन क्या था? ऑल वैक्सीन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर. तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कौन सा होता है? दैट इज आइस लाइन रेफ्रिजरेटर. ओके. सो अब हम आते हैं इसके 6th क्वेश्चन पे. ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन. ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? दैट इज 1974. इन 1974 फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस expanded programs on immunization, that is EPI, expanded program immunization. Into 1985 expanded program immunization renamed as universal child immunization. In 1985 जो हमारा expanded program immunization था, that stand for EPI, expanded program immunization 1985 में बदल के क्या बन गया? UCI. UCI stand for universal child immunization. एक बार फिर से करते हैं. expanded program immunization 1985 में किस में बदल गया? UCI में, that is universal child immunization पे. ओके. बाय यूनिसेफ. और इसे किया किसने ट्रांसफॉर्म? EPI से UCI में वो किया यूनिसेफ ने. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ. इन इंडिया. अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन था ग्लोबली और ग्लोबली का आंसर था 1974 और इंडिया में ये कब हुआ है? 1985. ओके. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस. ओके. अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज 8th. ओके. सो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूडेड. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? immunization of pregnant mothers, immunization of children under 5 years, immunization of pregnant mothers and children, all kind of immunization. तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है दैट इज UCI, उसके अंदर जैसे मैंने बोला था चाइल्ड से रिलेटेड है. तो चाइल्ड से रिलेटेड क्या हो सकता है? इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years हो सकता है, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन. तो इसका आंसर है C क्योंकि ये प्रेग्नेंट मदर्स के साथ साथ चिल्ड्रन को भी करता है. सिर्फ चिल्ड्रन को नहीं करता, प्रेग्नेंट मदर्स को भी करता है बिकॉज दे ऑल्सो इंक्लूडिंग टू बर्थ देयर यंग वंस. ओके.
Next question: how many diseases are vaccinated according to national immunization schedule? So there are 6 diseases that are included in vaccinated national immunization schedule. और जो 6 किलर वैक्सीन है वो है हमारी ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस और मीजल्स. ये याद करना बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो इस चीज को पढ़ लेना. हाउ मेनी डिजीजेज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के लिए 6 डिजीजेस को हम वैक्सीनेटेड कर चुके हैं. मेरे साथ में बोलो: डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, पर्ट्यूसिस, मीजल्स और टिटनेस. कोई रहता नहीं क्या? और पोलियो. एक बार फिर से: ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मीजल्स, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया एंड टिटनेस एंड मीजल्स. ओके, tuberculosis, polio, diphtheria, measles, polio, and tetanus and measles. Okay, so ये 6 vaccine है. This is very important for exam purpose and also competition purpose. Are included into the national immunization schedule to provide the vaccine free to cost every child of nation. तो ये क्या हुई? वैक्सीनेटेड हमारी इस इंडियन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, जो कि कॉस्ट फ्री हुई. और अभी ये हमारे इन सब की हमारे पास वैक्सीनेशन है और कुछ तो इनमें से इरेडिकेट भी हो चुके हैं हमारे. और इसका एग्जाम्पल कौन सा है जो हमारी इरेडिकेट हो चुके हैं इंडिया से? दैट इज स्मॉल पॉक्स. ओके, स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है वर्सिएला जूस्टर. मैं श्योर नहीं हूँ कि चिकन पॉक्स का या स्मॉल पॉक्स का है, सो मैं डाल दूंगा इसके बाद एडिट में कि ये कौन सा वाला है आपका. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. नाउ ऑल्सो इंक्लूडेड पेंटावेलेंट. तो ओके, सो इट्स नाउ ऑल्सो इंक्लूडेड पेंटावेलेंट एट 6, 10 एंड 14 वीक्स. आईपीवी क्या होता है? एट 6 एंड 14 वीक. एंड रोटा वायरस होता है हमारा 6, 12 एंड 14 वीक, 5 ड्रॉप्स ओरली. ओके, सो ये इनकी वैक्सीन्स हैं जो किस डोज में दी जाती हैं वो है दैट इज 6, 10 एंड 14 वीक्स में. और आईपीवी जो हमारी है वो दी जाती है 6 एंड 14 वीक में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस. रोटा वायरस का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरली होता है 5 ड्रॉप्स. ओके, देखो इसका आंसर लिखा है आपका सेकंड में लिखा है रोटा वायरस 6, 10 एंड 14 वीक में दिया जाता है 3 टाइम पे, दैट इज 5 ड्रॉप्स ओरली. नेक्स्ट क्वेश्चन: यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इनटू 1985 वाज फोकस ऑन हाउ मेनी डिसीज. अभी मैंने बताया इसने फोकस किया था हाउ मेनी डिसीजेस, दैट इज 6 डिसीजेस. और 6 डिसीजेस कौन कौन सी है हमारी? पोलियो, टिटनस, डिप्थीरिया, मीजल्स, ओके, pertussis and tuberculosis. So there are 6 diseases that included in the national immunization schedule who are vaccinated. Okay, EPI included all vaccine except. So EPI के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन है जिसमें DPT है हमारी है, ठीक है, पोलियो है, पोलियो भी है, BCG है, BCG भी है, बट MMR नहीं है. MMR स्टैंड फॉर मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन. सो एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन के लिए कौन सी वैक्सीन एक्सपेंडेड नहीं है? तो वो भी है MMR. स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन्स. स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के अंदर क्या होता है? लिविंग वायरस होता है. ओके, सो नाउ वी हैव मूव ऑन नेक्स्ट थिंग. Smallpox vaccine is a vaccine used to provide immunity against smallpox. The vaccine is made from live vaccina virus, not from the smallpox virus. But ये होती है हमारी लाइव होती है, लेकिन smallpox virus की नहीं होती, live vaccina virus के थ्रू होती है. World Health Organization had officially discontinued the use of smallpox vaccine by 1982 because we already discussed that the smallpox is eradicated from all over the world, and the last case was seen in we discussed in the later. Okay, so the last case of smallpox was reported in the world 1977. Okay, the last case of smallpox was reported in the world of 26 October 1977 in Somalia, Africa. So last case हमारा दिखा था हमें 26 अक्टूबर को 1977. एंड इंडिया में लास्ट केस दिखा था हमारा 24 मई 1975 इनटू बिहार. सो बिहार में केस दिखा था 1975 में. आफ्टर 2 years ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखा था अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी कहा सोमालिया में 1977. ओके, सो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन अप्रैल 1977 इंडिया एंड इन 8 मई 1980 वर्ल्ड डिक्लेयर स्मॉल पॉक्स फ्री. ठीक है, अप्रैल में ऑल ओवर द वर्ल्ड 1977 में और 1980 में, ठीक है, सॉरी, अप्रैल 1977 में इन इंडिया, बिकॉज 75 में लास्ट केस आया था बिहार में, और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड 1977 में आया था लास्ट केस कहाँ? अफ्रीका में. सो अफ्रीका में 2 साल बाद आया केस लास्ट, और इंडिया में 2 साल पहले आया था लास्ट केस. तो उसके हिसाब से इसका इरेडिकेशन टाइम भी अलग अलग है. तो इंडिया में जो इसका टाइम है वो 1977 आफ्टर 2 years. तो 2 साल तक इंडिया ने वेट किया कि और कोई केस इसमें निकलता है कि नहीं. लास्ट केस बिहार में था, उसके बाद कोई केस नहीं आया. तो आफ्टर 2 years द गवर्नमेंट शुड बी इरेडिकेटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. ओके, नेक्स्ट वाज द ऑल ओवर द वर्ल्ड. वहाँ पे ये चीज़ हुई 1980 में. उसमें उन्होंने 3 साल वेट किया जो लास्ट केस था अफ्रीका में, दैट इज 1977. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेटेड 3 years आफ्टर. इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसमें फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिशन में काफी ज्यादा टाइम्स बार आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन 8 मई 1980. कब किया था? 8 मई 1980. कोई अगर आपसे इंडिया का पूछे दैट इज 1977. इंडिया में जल्दी हो गया था इरेडिकेट एज कम्पेयर टू वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि इंडिया में लास्ट केस दिखा था 1975 में. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से लिख लेना. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम. इन विच ईयर वॉज इंडियन डिक्लेयर्ड ए स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री एंड एन इंटरनेशनल कमीशन फॉर एसोसिएशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन, जो है 1977. सो 1977 में इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे इंडिया या हमारे देश में कोई भी पेशेंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, दैट इज वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड ग्लोबली बाय WHO, दैट इज स्मॉल पॉक्स. जो इरेडिकेटेड हो चुके हैं वो कौन से? स्मॉल पॉक्स. कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, वो भी है हमारी स्मॉल पॉक्स. द फुल फॉर्म ऑफ AEFI. ओके, तो इसकी फुल फॉर्म है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इन्फेक्शन, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन या एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इंजेक्शन. सो इसका आंसर है बी, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. AEFI, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. एडवर्स साथ में बोले एक बार, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम.
और इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मीन्स सम एडवर्स इवेंट दैट अकर आफ्टर एन इम्यूनाइजेशन. इट मे इंक्लूडेड वैक्सीन रिएक्शंस, रेडनेस, swelling, immunization error related reactions, error in vaccine handling like cold chains that included कोल्ड चेन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है हमारी, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम एंड कोल्ड बॉक्सेस. सो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ सकती है उस चीज़ को हम बोलेंगे वैक्सीन हैंडलिंग एरर्स. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आई या इम्यूनाइजेशन, एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इवेंट दैट ऑल इंक्लूडेड इन AEFI स्टैंड एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, whooping cough, measles एंड पोलियो इज 0 to 9 month. ओके, सो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम होता है क्योंकि आफ्टर दैट देयर वर मोर चांसेस दैट दीज टाइप्स ऑफ डिजीजेस विल अकर इन द बॉडी एंड कॉज पर्टिकुलर डिजीज. ओके, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस BCG एट बर्थ बट कैन बी यूज्ड टिल 1 year of age. Diphtheria, tetanus and whooping cough at the time period of 6, 10 and 14 weeks of life. Hepatitis B at birth, measles at 9 months and polio along with DPT is completed between 0 to 9 months of birth. Okay, so how many types of vaccines are there against Japanese encephalitis? So answer is 3. So there are 3 types of vaccine against Japanese encephalitis are mouse brain derived from inactivated cell culture derived inactivated and cell culture derived live attenuated. Okay, so Japanese encephalitis के लिए there are 3 vaccine. All of the following vaccine next question करते हैं. All of the following vaccine are given at birth except hepatitis A. Why? BCG भी दी जाती है, हमने पहले डिस्कस किया. पोलियो भी दी जाती है, हेपेटाइटिस भी दी जाती है एट अराउंड 6, 40, 10 एंड 14 वीक्स में दी जाती है. तो हेपेटाइटिस ए हम क्यों नहीं देते हैं? सो लेट्स फाइंड आउट. And institutional delivery, BCG and 0 doses of OVV and hepatitis B are administration at birth. We all know. Hepatitis A not included in national immunization schedule. Why? Because hepatitis A vaccine administration intramuscularly at the age of 1 year and elder. Okay, क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि ये after 1 year दी जाती है और we all know then the BCG, polio and hepatitis B time period is 0 to 9 months. Okay, which of these vaccine are recommended at the birth according to the national immunization schedule? 3 वैक्सीन है, कौन कौन सी है याद कर लो. BCG, hepatitis and OPV, oral polio vaccine. Okay. Which vaccine is not administered to an HIV positive child? कौन कौन सी नहीं कर सकते? ओरल पोलियो वैक्सीन हम नहीं दे सकते किसको? जो HIV पॉजिटिव चाइल्ड है. लाइव ओरल वायरल वैक्सीन लाइक पोलियो, measles, yellow fever, live influenza should not be administration to child with symptomatic HIV infection due to immunosuppression. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. which vaccine can be given to an AIDS positive child? तो उसको कौन सी दे सकते हैं हम? BCG दे सकते हैं because they are not live viral vaccine. कौन सी वैक्सीन? लाइव वायरल वैक्सीन. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग. सो सम वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय द लाइव वायरल वैक्सीन लाइक दे कंस्टिट्यूट देयर लाइफ पार्ट इनटू दैट वैक्सीनेशन. वेयर डेड वैक्सीन जिसमें क्या होता है कि जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड वायरसेस होते हैं, डेड बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें वैक्सीन में इंक्लूड भी किया जाता है टू इंक्रीज आर इम्यूनिटी पर्पस. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. Which of the following vaccine is contraindicated in symptomatic HIV infection whose CD4 count less than 4 cells? तो ये होता है हमारा येलो फीवर. बिकॉज येलो फीवर, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में, लाइव वायरल वैक्सीन हम HIV पॉजिटिव में नहीं दे सकते. दैट इंक्लूडेड OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स एंड येलो फीवर. तो इससे हमें 3 चीज पता चली कि लाइव वायरल वैक्सीन कौन कौन सी होती है. ओरल पोलियो वैक्सीन हो सकती है, मीजल्स हो सकती है और येलो फीवर हो सकती है. इन येलो फीवर विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन हूज CD4 सेल्स होती है हमारी जिनका काउंट कितना हो? 400 सेल्स पर मीटर क्यूब. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ ए लाइव वैक्सीन. लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है अभी हमने डिस्कस किया. दैट इज BCG और मीजल्स. कोलेरा नहीं होती हमारी. एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन. अब देखो इसमें सारे के सारे दिए हुए हैं, सो वी शुड इजीली अंडरस्टैंड. ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा या तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो या तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से लिख लो. बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस बट ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिशन पर्पस. ओके, एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन. सो लाइव वैक्सीन के कौन कौन से एग्जाम्पल है? बैक्टीरियल के लिए BCG और टाइफाइड ओरल. बैक्टीरिया के लिए BCG और टाइफाइड ओरल. बैक्टीरिया इसमें क्या दिखा रहा है कि वो बैक्टीरियल वैक्सीन है, बैक्टीरिया की डिजीज को कर रही है, वायरस की डिजीज को कर रही है. ओके, वायरल में कौन कौन सी आती है हमारी? ओरल पोलियो वैक्सीन दैट इज OPV ऑल्सो कॉल्ड सैबिन. सो इसका दूसरा नाम होता है सैबिन. क्या होता है? सैबिन. ओरल पोलियो वैक्सीन का दूसरा नाम होता है सैबिन बिकॉज डिस्कवर्ड बाय AB7 इन 1957. एंड वन मोर थिंग अबाउट द ओरल पोलियो वैक्सीन. ठीक है, येलो दैट इज कि इसका दूसरा नाम सैबिन होता है जो 1957 में AB7 ने डिस्कवर की थी. येलो फीवर, मीजल्स 1960, रूबेला, मम्स, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा, ये सब है हमारे वायरल वैक्सीन के टाइप्स. अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ किल्ड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. किल्ड वैक्सीन का दूसरा नाम क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. बैक्टीरिया के हो गए टाइफाइड, कोलेरा. ओके, सो ये कोलेरा किसका एग्जांपल है? किल्ड वैक्सीन का. और BCG और मीजल्स किसका एग्जांपल आते हैं? लाइव वैक्सीन के. प्लेग, पर्ट्यूसिस और वायरल के लिए हो गए रेबीज, सॉल्क पोलियो वैक्सीन, IPV दैट डिस्कवर्ड बाय J.E. Salk in 1954. ओके, सो एग्जांपल ऑफ टॉक्साइड आर टॉक्सॉइड वैक्सीन के लिए जिसमें हम टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट डालते हैं दैट इज डिप्थीरिया, टिटनेस एंड एसेलुलर पर्ट्यूसिस प्रोटीन. एसेलुलर पर्ट्यूसिस प्रोटीन इन द शॉर्ट फॉर्म है DPAP. ओके, सो एग्जांपल क्या है टॉक्सॉइड के? जिससे होता है डिप्थीरिया वैक्सीन. ठीक है, टॉक्सॉइड वैक्सीन के क्या हो सकते हैं? डिप्थीरिया वैक्सीन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट BCG. लाइव वैक्सीन भी ऑलरेडी डिस्कस. कोलेरा क्या है हमारी? किल्ड वैक्सीन है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन. हम कौन कौन सी डिस्कस करें? लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड टाइप ऑफ वैक्सीन. इन दी लाइव इट इज ऑन द बैक्टीरिया के बेसिस पर, वायरस के बेसिस पर. ठीक है, लाइव अटेन्युएटेड के बेसिस पर. ओके, सो क्वेश्चन क्या था? किल्ड वैक्सीन कौन सी है? एक्सेप्ट BCG. सो BCG के अलावा बाकी सारी हमारी किल्ड वैक्सीन है दैट इज कोलेरा, टिटनेस एंड पर्ट्यूसिस. अ किल्ड वैक्सीन इज
ओपीवी नहीं है, ओरल पोलियो वैक्सीन हमने पहले डिस्कस किया, क्या है लाइव वैक्सीन। बीसीजी हमने अभी डिस्कस किया, क्या है लाइव। एमएमआर हमने मीजल्स मम्स रूबेला, ये भी क्या है, एक लाइव वैक्सीन है। ऊपर देखो लिखा हुआ है मैंने, ओके मीजल्स लिखा है ना, तो इसका क्या एग्जाम आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट है गिवन बिलो विच वन इज द लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन, दैट इज बीसीजी। इंटरवल बिटवीन 2 डोसेज ऑफ डीपीटी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस शुड नॉट लेस देन 4 वीक। ओके, सो इनके बीच में कितने का गैप होना चाहिए, 4 वीक, इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ वी डिस्कस कोल्ड चेन। सो कोल्ड चेन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू टू माय चैनल देन प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको और वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अगर आपने मेरे पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन एंड टेक केयर योरसेल्फ, बाय।